हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द हॉन्टिंग और ये एक शॉर्ट हॉरर मूवी है और ये मूवी अमेज़न मिनी में रिलीज हुई है जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। मूवी की शुरुआत एक इंटरोगेशन सीन से दिखाया जाता है जहाँ एक साइकेट्रिस्ट जिसका नाम माया है वो सामने बैठी लड़की जिसका नाम मौसमी है उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी और उससे कबूल करवाने की कोशिश कर रही थी कि तुमने ही अपने दोस्त प्रकृति और बाकी रूममेट्स की हत्या की है। माया कहती है कि उस रात तुम्हारे कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारी दोस्त थी, मगर तुम कहती हो कि तुमने उसे नहीं मारा। मौसमी कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन तभी वो कहती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मौसमी कहती है कि मेरे पीछे एक प्रेत आत्मा खड़ी हुई है जो मुझे मारना चाहती है, लेकिन बाहर बैठे देख रहे पुलिस इंस्पेक्टर अपने हवलदार से कहता है कि ये लड़की झूठ कह रही है और कोई प्रेत आत्मा नहीं होती है। इधर माया उससे कहती है कि तुमने जो मर्डर किया है उसे कबूल कर ले, मगर मौसमी मना कर देती है और कहती है कि ये सब कुछ उस प्रेत आत्मा की वजह से हो रहा है और ये आत्मा यहाँ से जाना ही नहीं चाहती है। फिर यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम मौसमी को सोते हुए देखते हैं। तभी उसका फोन बजता है, वो फोन उठाती है और उसे उसी की मरी हुई बहन जिसका नाम स्नेहा है उसे फोन करती है। उसकी आवाज सुनकर मौसमी चौंक जाती है। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ प्रैंक कॉल कर रहा है। मौसमी कहती है कि मैंने अभी अभी अपनी बहन स्नेहा का फ्यूनरल अटेंड करके आया है, मगर उसकी बहन स्नेहा उससे फोन पर कहती है कि आवाज नीचे करके बात करने के लिए और तुम्हारी ही वजह से मैं मर गई। ये सुनकर मौसमी कहती है कि तुम्हें उसका फोन कहाँ से मिला और तुम कहाँ से बात कर रही हो और तुम कौन हो। तो उसकी बहन उससे कहती है कि मैं तो तुम्हारी बहन स्नेहा बोल रही हूँ और अगर मुझे ढूंढना है तो तुम्हें पता है कि बचपन में मैं कहाँ छुपती थी। और ये सुनकर वो फोन काट देती है और मौसमी अपने बिस्तर के नीचे उसे ढूंढने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आत्मा खड़ी हुई है और इसके बाद घर का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उस स्नेहा की आवाज उससे आने लगती है और कमरे की चारों ओर से उसकी बहन की आवाज सुनाई देने लगती है। मौसमी अपनी बहन की आवाज सुनकर परेशान हो जाती है। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है और उसके सामने एक आत्मा आकर उसे डरा देती है और यहीं से ये मूवी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सीन में हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फिर से हम मौसमी और उसकी दोस्त प्रकृति को देखते हैं जो मुंबई शिफ्ट हुए हैं और एक नया फ्लैट रेंट पर लिया है और उस फ्लैट का ब्रोकर उनको पूरी फ्लैट का सैर करवाता है और उन दोनों को ये फ्लैट पसंद भी आ जाता है और वो दोनों यहीं पे रहने लगते हैं। यहाँ हम प्रकृति को अमित के बारे में डिस्कस करते हुए सुनते हैं जिसे मौसमी पसंद करती है। इसके बाद दोनों बाथरूम के लिए दौड़ते हैं, लेकिन प्रकृति पहले ही बाथरूम में घुस जाती है और मौसमी बाहर वेट करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का लाइट अपने आप बंद हो जाता है और सामने का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मौसमी उस रूम के अंदर चेक करने के लिए जाती है और उस रूम का लाइट जलाती है और वहाँ उसे एक कबोर्ड मिलता है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे। फिर अचानक हम देखते हैं कि उसके पीछे से किसी की हाथ बाहर आती है और मौसमी को छूने लगती है। वो घबरा जाती है और कपड़े के पीछे देखती है कि वहाँ एक आईना है। तभी वहाँ फिर से लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और वहाँ से एक आत्मा बाहर निकलती है और उसे देखकर मौसमी चिल्लाकर वहाँ से भागती है। मौसमी बाथरूम के सामने आकर अपनी दोस्त प्रकृति को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन तभी प्रकृति बाथरूम से बाहर आ जाती है और मौसमी को संभालती है और कहती है कि सामने कोई भी नहीं है और इस रूम में सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई भी नहीं है। प्रकृति उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना होगा और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। लेकिन तभी उसके कमरे के बाहर उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जिसमें अमित भी आया हुआ था और इसके बाद वो सभी पार्टी करने लगते हैं। इधर अमित मौसमी को बार बार घूरने लगता है और दोनों को देखकर प्रकृति अमित से कहती है कि मौसमी के रूम में एक वाईफाई का कनेक्शन लगवाना है और अमित मौसमी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है और वहाँ दोनों थोड़ा सा इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मौसमी को उन्हीं आत्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है और जब वो बालकनी के बाहर देखती है तो वहाँ उसे एक आत्मा दिखाई देती है और उसे देखकर मौसमी चिल्लाने लगती है और अमित ये देखकर बाहर मदद मांगने के लिए भागता है और उसे देखने के लिए प्रकृति उसके कमरे में आती है और वो देखती है कि मौसमी अपने आप को बालकनी के कांच में अपना सिर पटक रही थी। लेकिन तभी मौसमी उसकी ओर देखकर कहती है कि तुम सब मरोगे और इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद प्रकृति मौसमी से पूछती है कि तुम कैसी हो और तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन मौसमी कहती है कि बालकनी के बाहर कोई था और ये सुनकर प्रकृति कहती है कि बाहर कोई भी नहीं था और तुम्हें अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना हो।
और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें सब कुछ भुलाना होगा और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरुआत करना होगा। और इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। इसके बाद हमें फिर से वही इंटरोगेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ माया उसी मर्डर के बारे में बात कर रही थी, लेकिन मौसमी कहती है कि मैंने मर्डर नहीं किया, बल्कि उस आत्मा ने किया है। तभी वहाँ बैठे हवलदार अपने इंस्पेक्टर से कहता है कि ये आत्मा बहुत ही बुरी आत्मा है, कमजोर दिल वाले लोगों को ही अपना शिकार बनाती है। इसके बाद माया उस रात के बाद क्या हुआ ये सब पूछने लग जाती है, और इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुबह होने के बाद हम देखते हैं कि मौसमी जब सोकर उठती है तो उसके सामने प्रकृति थी ही नहीं। वो जब बालकनी के पास जाती है तो उसके सामने प्रकृति दिखाई देती है, और प्रकृति का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। और अचानक हम देखते हैं कि प्रकृति अपने बालकनी से नीचे गिर जाती है और मर जाती है। उसे देखकर मौसमी रोने लगती है, और अचानक हम देखते हैं कि उसके सामने एक आत्मा भी आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और फिर मौसमी चिल्लाने लगती है। और उसके बाद हमें फिर से वही इंटरोगेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां माया उसे एक फोटो दिखाती है, और उस फोटो को देखकर मौसमी कहती है कि इसी लड़की की आत्मा उस समय वहां पर थी और यही प्रकृति को मारा है। ये सुनकर माया कहती है कि ये लड़की फ्लैट में रहती थी और 1 साल पहले ही वो मर चुकी है। ये सब सुनकर वो हवलदार कहता है कि ये 5 स्टेज में होता है। पहला स्टेज में आत्मा कमजोर दिल वाले मनुष्य को ढूंढती है, और उसे पुकारने पर अगर कोई व्यक्ति उसे पीछे मुड़कर देख लेता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आत्मा कब्जा कर लेती है। दूसरे स्टेज में वो आत्मा उस व्यक्ति के सामने प्रकट होती है और उस आत्मा को कोई और नहीं देख पाता, और यही चीज मौसमी के साथ भी हुआ है। जब वो फ्लैट में आई थी तो उसे ही वो आत्मा दिखाई दे रही थी और किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। तीसरे स्टेज में अगर वो आत्मा उस व्यक्ति को एक बार भी छू लेता है तो उसके शरीर के अंदर वो हावी होने लगता है, और ये भी मौसमी के साथ हो चुका है। चौथे स्टेज में अगर उस व्यक्ति को कोई हेल्प करने की कोशिश करता है तो उसे भी वो आत्मा मार डालती है, जैसे कि वो आत्मा प्रकृति को मार डाली है, क्योंकि प्रकृति ने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और इसी के लिए वो आत्मा ने उसे मार दिया था। फिर अचानक हम देखते हैं कि वहाँ का लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगता है, और ये देखकर हवलदार समझ जाता है और कहता है कि 5वें स्टेज में वो आत्मा उस व्यक्ति को पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है, और यही चीज अब हो रहा है। वो आत्मा मौसमी को पूरी तरह से वश में कर लिया है। इधर हम मौसमी को देखते हैं जिसे वो आत्मा दिखाई दे रही थी, और उसे देखकर वो भाग रही थी। माया मौसमी से कहती है कि यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन जब मौसमी मुड़ती है वो माया को देखकर मुस्कुराने लगती है, और फिर वो आत्मा मौसमी के शरीर के अंदर हावी हो जाती है और उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है। ये देखकर माया बाहर मदद मांगने के लिए चिल्लाती है, मगर पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर मौसमी माया को पकड़ लेती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। ये मूवी एक शॉर्ट हॉरर मूवी है जिसका लेंथ 31 मिनट का है, और ये मूवी आप फ्री में Amazon मिनी में देख सकते हैं। और अगर आपने ये मूवी देखा है तो कमेंट में बताइएगा कि कैसा आपको लगा, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।